सभी प्रभु के स्वरूपों के चरणों को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। आज आपके नगर में शिव शक्ति अखाड़ा के सशस्त्र सन्यासियों के द्वारा नगर भ्रमण करके शस्त्र का प्रदर्शन किया गया है। आखिर इसकी आवश्यकता क्या है, क्या यह करना पड़ रहा है? तो मैं देख रहा हूँ इस भारत के अंदर जितने भी हिंदू हैं सभी धार्मिक आयोजनों में, वो चाहे दुर्गा महोत्सव हो, चाहे गणेश महोत्सव हो, चाहे राम बारात हो, चाहे शिव बारात हो, हिंदू केवल नाचता हुआ मिलता है। इसलिए विधर्मी तुम्हारी यात्राओं पर पथराव करता है, तुम्हारे पंडालों पर आग लगाता है, तुम्हारे मंदिरों पर मजारे बना रहा है, तुम्हारी जमीनों पर कब्रें बना रहा है, क्योंकि हिंदू नचैया हो गया है। कौन बचाएगा इस नचैया हिंदू को? इसलिए मैं आप सबको ये बताने आया हूँ कि आने वाले धार्मिक आयोजनों में, वो चाहे दुर्गा महोत्सव हो, चाहे गणेश महोत्सव हो, कोई भी धार्मिक आयोजन होता है तो जिस दिन दुर्गा विराजती है उस दिन मोहल्ले के 18 से 30 साल के बहन और भाइयों को तलवार चढ़ानी चाहिए। 9 दिन आरती के बाद अभ्यास करना चाहिए। जब दुर्गा विसर्जन होता है, गणेश विसर्जन होता है, कोई हिंदू शराब नहीं पिएगा, कोई हिंदू नशा नहीं करेगा, कोई हिंदू नाचेगा नहीं, शास्त्र और साहस का प्रदर्शन होगा। तब तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां साहसी बनेगी, लड़ैया बनेगी, शस्त्रधारी बनेगी। तब तुम अपने धर्म की रक्षा कर सकते हो। नहीं तो वह देश के हिस्से कट गए, पाकिस्तान चला गया, अफगानिस्तान चला गया, बांग्लादेश चला गया, कहाँ मर गया वहाँ का हिंदू? वो सब ढोंगी हिंदू था जो धार्मिक आयोजनों के माध्यम से मनोरंजन करता था। इसलिए भूल जाइए पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान को। वर्तमान भारत में 9 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर हिंदू राम कथा नहीं कह सकता, राम लीला नहीं कर सकता, दुर्गा पंडाल नहीं लगा सकता। इसलिए मेरे प्यारे हिंदुओं, वहाँ पर 90% हिंदू था, आज वहाँ 5%, 7%, 10% हिंदू बचा है। कहाँ चला गया वहाँ का हिंदू? तो इसी तरह का ढोंगी हिंदू जो धर्म के नाम पर आडंबर करता है, जो धर्म के नाम पर मनोरंजन करता है, धर्म को आनंद का विषय जिसने बना रखा है, वह स्वयं पतित हो रहा है। इसलिए मेरे प्यारे हिंदू भाइयों, आप लोगों से निवेदन करता हूँ, जो भी धार्मिक आयोजन होते हैं उसके खर्चे का 25% पैसा शस्त्रों पर खर्च करिए। जब दुर्गा विराजती है तो चाहे भंडारा मत करिए, चाहे जागरण मत करिए। जिस मोहल्ले पर दुर्गा विराजी है उस मोहल्ले पर तलवारों का भंडारा होना चाहिए। जहाँ पर गणेश विराजे हैं वहाँ पर फरसों का भंडारा होना चाहिए। और इस अखाड़ा परंपरा को धार्मिक आयोजनों से जोड़कर पुनर्जीवित करना चाहिए। नहीं तो इस दुनिया के अंदर हिंदुओं को कैसे नष्ट किया जाएगा, कैसे भ्रष्ट किया जाएगा, विभिन्न प्रकार के जिहादों के माध्यम से हिंदू समाज को खत्म करने की योजनाएं चल रही हैं। इस भारत के अंदर भारत का बंटवारा हुआ था, भारत के अंदर एक नेता था जो ये कहता था कि हरिजन मुस्लिम भाई भाई, हरिजन मुस्लिम भाई भाई का नारा लगाकर जोगिंदर नाथ मंडल पाकिस्तान लाखों हिंदुओं को ले गया था। कहाँ चला गया वहाँ का हिंदू? जब पाकिस्तान का जोगिंदर नाथ मंडल को कानून मंत्री बनाया गया, 2.5 वर्ष बाद जब जिन्ना मर गया, जिन्ना के मर जाने के बाद पाकिस्तान के अंदर रहने वाला हिंदू, उसकी इज्जत लूटी जाने लगी, उसकी हत्याएं होने लगी, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रह सकी। तब वहां से जोगिंदर नाथ मंडल भागा, पाकिस्तान से भागकर
पुनः भारत में शरण लिया था। वर्तमान भारत में आप देख रहे हैं एक नेता फिर से पैदा हो गया है जो आज नारा लगा रहा है जय भीम का। जो मुल्ले संसद भवन के अंदर बैठकर भारत माता की जय नहीं बोल सकते, वो बाहर आकर जय भीम का नारा क्यों लगाते हैं, इस बात को समझना होगा। जब हमारे नेता ने चंद्रशेखर रावण ने जय भीम का नारा देकर इस समाज को तोड़ने का काम किया है, भीमराव अम्बेडकर के मानने वालों से मैं सवाल करता हूं कि जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जयंती होता है तो कितने मस्जिदों पर भंडारा करते हैं, कितने मदरसों पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का चित्र लगाया गया है। तो भाईचारे के धोखे में नहीं रहना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पढ़िए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि इस्लाम को मानने वाला कभी देशभक्त नहीं हो सकता, इस्लाम को मानने वाला कभी शांत नहीं रह सकता, वो किसी और धर्म को बर्दाश्त नहीं करता है। इसलिए भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले हिंदुओं सावधान हो जाओ। चंद्रशेखर रावण जैसे राक्षसों से बचना होगा, नहीं तो इस देश की सनातन सत्ता को मुगलों की सौंपने की तैयारियां हो रही हैं। उसी तरह से इस भारत के अंदर यादव मुस्लिम भाई भाई का नारा लगाया जा रहा है। मैं उन यादवों से सवाल करता हूँ कि जो यादव मुस्लिम भाई भाई का नारा लगा रहे हैं, उन्होंने मुगलों का इतिहास कभी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? जिन हिंदू राजाओं ने मुगलों के युद्ध में सहयोग किया, सत्ता प्राप्त हो जाने के बाद उन मुगल राजाओं ने हिंदू राजाओं की गर्दन काट दिया, ये कहकर कि जब तुम हिंदुओं के नहीं हुए तो मुसलमानों के क्या हो गए। इसलिए मेरे प्यारे हिंदू भाइयों, जाति पात छोड़कर, भेदभाव भूलकर एक समरस समाज का निर्माण करना होगा, क्योंकि अपनी धरती अपना धर्म हमको स्वयं सुरक्षित रखना होगा। इसलिए भगवान के सामने खड़े होकर नारा लगाते हो कि अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, तो अधर्म का नाश चिल्लाने से नहीं होगा, अधर्म का नाश अधर्मियों के नाश करने से होगा। तुम झूठ बोलते हो, भगवान के सामने झूठ बोलते हो कि अधर्म का नाश हो, अधर्मियों को अपनी दुकानें किराए पर देते हो, अधर्मियों को अपने दुकान प्लाट बेचते हो। इसलिए हिंदुओं उनकी दुकानों से सामान खरीदते हो, कैसे अधर्म का नाश होगा जब अधर्मियों को दाना पानी देने का काम तुम स्वयं करते हो। ये सेकुलर हिंदू जो तैयार हो रहे हैं, 40,000 की नौकरी करने वाला ये हिंदू सेकुलर हो जाता है। वह चाहे मास्टर हो जाए, वो चाहे डॉक्टर हो जाए, वो चाहे पुलिस आर्मी में हो जाए, वो भारत माता की राजा रामचंद्र की जय नहीं बोलता। जबकि विधर्मी कितने भी बड़े पद पर होगा, वो अपने धर्म के लिए जीता है। तो मैं यहाँ पर उपस्थित हिंदुओं से निवेदन करता हूँ कि आप सभी लोग इस धर्म को रक्षा के लिए शस्त्र उठाइए। जिस देवता की पूजा करते हो उस देवता के हाथ में जो शस्त्र है वह शस्त्र स्वयं धारण करिए। परिवार में जितने लोग हैं उनको धारण करवाइए, क्योंकि यह देश युद्ध की ओर बढ़ रहा है। अधर्मियों से लड़ना होगा, काहे से लड़ोगे? तो अखाड़ा परंपरा को पुनर्जीवित करके हम सब हिंदू भाई भाई हैं, हिंदुआ सहोदरा सर्वे, सभी हिंदू सगे भाई हैं। ना हिंदू पतितो भवे, कोई भी हिंदू ऊंचा या नीचा नहीं है। मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता, समानता के मंत्र को ध्यान में रखते हुए संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभावनांश जानिमाम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। जिस तरह से देवताओं ने संगठित होकर साथ चलकर, साथ बोलकर, साथ खाकर
अपने भाग्य को प्राप्त किया था, तो आज ये भारत हिंदुओं की भूमि है, ये सनातन धर्म की भूमि है, इससे कहाँ जाओगे भागकर। इसलिए स्वयं को बचाइए, पड़ोसियों को बचाइए, अपने मोहल्ले में छानबीन करिए, कोई बांग्लादेशी, कोई रोहिंग्या, कोई घुसपैठिया तो नहीं है तुम्हारे पड़ोस में, उसको जमा करिए सरकारी खजाने में। इस देश की रक्षा हमको स्वयं करनी होगी, इस धर्म की रक्षा हमको स्वयं करनी होगी। तो काहे से होगी? तो रक्षा अगर करनी है तो स्वस्थ उठाना पड़ेगा। इसलिए दोनों हाथ